दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। आइए जानते हैं शुक्र से प्रभावित व्यक्ति कैसे होते हैं। शुक्र के कारकत्व पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे ताकि हमारे दर्शक इस विषय को भली भांति जान सके। कौन नहीं जानता है शुक्र को। यूनानी भाषा में, यूनानी गाथाओं में शुक्र को वीनस यानी रूप की देवी माना गया है। शुक्र से प्रधान व्यक्ति के अंदर सौंदर्य, आकर्षण, लचीलापन और राग, गायन इत्यादि के गुण भी पाए जाते हैं। शुक्र और मंगल यूनानी गाथाओं के अनुसार देखा जाए तो मंगल शुक्र प्रेम के देवता हैं। इसीलिए स्त्रियों में अगर मंगल प्रभावित है तो स्त्रियां प्रायः लोक मर्यादा का त्याग करके कामैषणा यानी काम भाव का चिंतन करने वाली होती है। चूंकि स्त्री में भोग शक्ति 8 गुना होती है, भूख पाई जाती है। वहीं पर अगर पुरुषों में शुक्र प्रभावित है तो ऐसा व्यक्ति ही मंगल से प्रभावित प्रेमी स्त्री को शांत करने की क्षमता रखता है। इसलिए कुंडलियां मिलाई जाती है। प्रेम का मतलब क्या है? त्याग। और जहां वासना है वहां प्रेम नहीं होता। तो शुक्र के अंदर प्रेम भी है, माया भी है, त्याग भी है। शुक्र दैत्यों के देव गुरु, बृहस्पति देवताओं के गुरु। यहां पर देखा जाए तो शुक्र मायावी है। जन्म कुंडली में जिस पुरुष का शुक्र प्रभावी होता है उस व्यक्ति में क्या क्या गुण होते हैं, आइए जानते हैं। पहली बात तो उसका, जिस पुरुष का शुक्र प्रबल होगा, श्याम वर्ण होगा, बहुत गोरा नहीं होगा, लेकिन श्याम वर्ण, सुंदर दूर्वा दल की तरह है, जैसे दूर्वा घास होती है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है। और इस व्यक्ति को देख करके कामिनियां, स्त्रियां प्रायः सम्मोहित हो जाती है, खिंच जाती है। ये पहले के युग से चला आया है, आज से तो है नहीं। शुक्र तारा आपने आकाश में देखा होगा, बहुत चमकीला होता है। ऐसे ही इस शुक्र से प्रभावित व्यक्ति चमकीली प्रकृति के होते हैं। अगर कोई स्त्री शुक्र से प्रभावित है तो उस स्त्री के माध्यम से जिस पुरुष के साथ वो जुड़ती है, घर में लक्ष्मी अपार हो जाती है। और पुरुष में यदि शुक्र प्रभावित है तो ऐसा जातक राग अलाप के द्वारा, गायन के द्वारा, कलाओं के द्वारा किसी भी स्त्री के चित्त को खींचने में बड़ा माहिर होता है, सम्मोहित करने की क्षमता होती है। इसके केश, जिस व्यक्ति के शुक्र प्रभावित होंगे उसके केस घुंघराले होंगे, नेत्रों का बनावटीपना, लोचपना, मटकीलापन, चटकीलापन खींचने वाला होता है किसी भी व्यक्ति को। सिर के केश काले और घुंघराले होने के साथ साथ नेत्रों में गोलाई और आकर्षण। शुक्र की प्रकृति वायु तथा कफ प्रधान होती है। ये रजोगुणी है, सुखमयी है, रसिक, मदमस्त, हर क्षण इसको स्त्री है तो पुरुष की कामना और पुरुष है तो स्त्री की कामना बनी रहती है। मधुरभाषी होता है, ऐश्वर्य प्रधान, आराम पसंद, ये स्वभाव का होता है। अच्छा, इसको मीठा खाने में बड़ा मजा आता है क्योंकि मीठा बोलता भी है। लेकिन शुक्र से प्रभावित व्यक्ति धोखा देने में बहुत माहिर होते हैं। एक से अनेक संबंधों में रुचि लेने वाले होते हैं। इसलिए इनका स्वभाव होता है जैसे हर फूल पर भंवरा थोड़ा थोड़ा रस लेता है, ठीक उसी प्रकार शुक्र की प्रवृत्ति होती है, भ्रमर की भांति सब जगहों से रस ले लेना। अशुद्ध कर देना ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भ्रमर वृत्ति होती है। मधुरभाषी होने के साथ साथ आराम पसंद, छाया में रहना पसंद, धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते ऐसे लोग। सौंदर्य का पुजारी कहा जा सकता है।
और हर समय ये अपने आप को बनाव श्रृंगार करके लोगों को दिखाने में, अपने आप को सुशोभित करने का हेतु बनते रहते हैं। और फैशन, नए नए कपड़े, चमकीले वस्त्र इत्यादि पहनने का इनको शौक होता है। जिन कपड़ों से किसी को देखने का मन करे उसकी तरफ वैसे कपड़े पहनते हैं। अगर दूषित है शुक्र तो क्या होगा? दूषित शुक्र जातक को अत्यधिक कामुक बना देता है। अब आप बोलेंगे कि आप काम की बातें ज्यादा करते हैं, क्योंकि हर एक विषय को गूढ़ता के साथ जानना हर किसी का कार्य है। महर्षि पराशर, महर्षि व्यास, महर्षि महर्षि जैमिनी, ये सब महर्षि। व्यास तो भगवान का अवतार कहे गए हैं, यह भी नहीं बच पाए इस माया रूपिणी से। तो हम क्या इसका वर्णन करेंगे? हम तो सिर्फ एक साधारण मनुष्य हैं। हम काम कौतुक की बातें नहीं करते। काम एक ऐसी शक्ति है जिसको यदि कोई मनुष्य संरक्षित कर ले तो वह बहुत बड़ा सिद्ध योगी बन जाता है। इसलिए हम इस काम की चर्चा नहीं, हम काम को बिल्कुल विलग करने के लिए इस काम की चर्चा करते हैं कि इससे दूर रहो, क्योंकि ये काम ही होता है। पुरुष है तो, स्त्री है तो, कोई भी हो। दूषित जातक, दूषित शुक्र जातक को अत्यधिक कामी बनाने के कारण दिन रात एक ही धुन शुक्र कामी बनाता है। चलिए इसी बात पर आपको बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में आप जानते होंगे। पत्नी रत्ना के प्रेम में कहो या काम में कहो, इतना मदमस्त हुए कि उन्हें मुर्दा या रस्सी का बोध नहीं रहा। रस्सी पकड़ के चढ़े, पता लगाओ तो सांप थी। मुर्दे को नाव समझ के चढ़े, बाद में पता लगा वो तो मुर्दा है। काम अंधा बना देता है। अब मैं नहीं कहूंगा कि उनका शुक्र नीच का था, परंतु काम ही तो थे। इस काम ने किसी को नहीं छोड़ा, नारद बाबा को नहीं छोड़ा। तो हमारे कई दर्शक बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं कि काम बाबा हैं, काम ज्योतिषी हैं, गंदी बातें भी कहते हैं। हम जानते हैं वो अपने मुंह को मीठा कर लेते हैं। और सुनो, अक्सर वो लोग ही ज्यादा किसी की वंचना करते हैं, किसी की बातें करते हैं, जो ज्यादा उस चीज को सर्च करते हैं, उस चीज पर रिसर्च करते हैं। आप जब चर्चा करते, टिप्पणी करते काम की, तो समझ लेना आप सबसे पहले मुख्य लक्ष्य हो उसका। मैं तो सिर्फ आपको सचेत करता हूं इन ग्रहों के कारकत्व को बताने के लिए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे काम ने नहीं घिरा। मैं भी बहुत कामी हूँ, बेकार हूँ। ये शरीर पापों का समूह है, ये काम से ही पैदा हुआ है और अंत में कामनाओं में ही ये मृत हो जाएगा। तो मेरे भाई बहनों, इस पर ज्यादा सोचना नहीं, राम जपो। अगर आपकी कुंडली में काम रूपी शुक्र प्रबल है तो आपको मैं सचेत इसलिए करता हूं कि शुक्र पर थोड़ा सा देखो, देख करके राम जपो, आपका काम नष्ट हो जाएगा। राम के अलावा काम को कोई नष्ट नहीं कर सकता, मतलब कम नहीं कर सकता। नष्ट करने वाले तो भोलेनाथ हैं, शिव हैं, जलाने वाले शिव हैं। शिव नाम जपो या राम नाम जपो, क्योंकि शिव जी राम का नाम जपते हैं और वही राम के नाम के प्रभाव से काशी में मरने वालों को मुक्ति प्रदान करते हैं। तो इस काम से, दुर्धर्ष काम से कोई बचा नहीं है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि जो शुक्र का स्वभाव है, जिन लोगों में पाया जाता है, अगर दूषित शुक्र हुआ तो जातक को कामुक बनाकर चरित्रहीन कर डालता है। अंत में जातक समाज में अपना मान सम्मान खो बैठता है। अब ज्यादा शुक्र आपका प्रबल है तो आपको मेडिटेशन करके अपने वीर्य को संरक्षित करके अपने ऊपर चढ़ाने का प्रयास करें। प्राणायाम के द्वारा आपका काम राम में बदल जाएगा।
मेरा अभिप्राय प्रयोजन यही है। तो शुक्र से प्रभावित लोगों के बारे में हमने बताया, क्योंकि यदि आप जानते हैं कि इस शुक्र के संबंधित ग्रह ऐसा करते हैं तो आप उससे सचेत भी रहेंगे। बाकी इस वीडियो में मेरा कहने का यही मतलब है कि इसका प्रभाव जानें। जातक के शरीर पर शुक्र के द्वारा प्रभाव किन किन बातों पर, किन किन अंगों पर होता है। एक तो गाना बजाना बहुत अच्छा लगेगा इनको, वीर्य और लिंग, योनि आदि पर इनका अधिकार है शुक्र का। काम सुख, प्रेम विवाह, वासना, मैथुन, ऐश्वर्य, गायन आदि क्रियाओं को ये संचालित करता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, जिस व्यक्ति में ये आपको गुण मिलते हैं, समझना उसका शुक्र प्रभावित है। और ऐसा व्यक्ति जो शुक्र से प्रभावित है वो प्रबल साधु भी बन सकता है। तो वीडियो में ये बताने का मेरा अभिप्राय सिर्फ यही था जो मैंने आपके साथ अभी चर्चा की। आगे हम और चर्चा करेंगे, तब तक विदा लेते हैं। आप लोग वीडियो देखते रहें, अपने कमेंट करते रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।